गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग का वक्त है, सुबह का टाइम है, तो डस्टिंग चल रही है घर में। फटाफट लाइन से सारे काम हो रहे हैं। वैसे मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। मैं तकरीबन मम्मी पापा सोते हैं ना इस रूम में। अभी फ़िलहाल मम्मी पापा सोने लगे हैं इस रूम में। हम दोनों वापस से उसी रूम में सोने लगे जिसमें सोते थे। तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। 6 बजे से उठ के एडिटिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी पापा एक बार उठते हैं ना 8-9 बजे, तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। एकदम आप ऐसे कॉन्स्टेंट नहीं बैठ सकते ना एडिटिंग के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। क्योंकि रात को भी हम लोग बहुत गप्पे लड़ाते हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं होता सुबह मतलब रात को एडिटिंग करना, क्योंकि ये टाइम ना मैं खोना नहीं चाहती हूँ। मेरे माँ बाप के साथ ये वक्त जो मुझे मिला है, जिस भी वजह से मिला है, इसको बहुत अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे ना नई चादर बिछा रही हूँ। मैंने उस रूम में भी नई चादर बिछाई है। आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाई भी थी। मैं चादरें लेके आई थी नई, है ना। एक पिंक रूम के लिए पिंक वाले शेड की, रेड शेड की, और यहाँ के लिए ब्लू शेड की। तो अच्छी लग रही है, पर्दों से मैच कर रही है। तो मैंने सोचा चलो चादर बदल दूँ, अच्छा लगेगा घर में, थोड़ा चादर चेंज कर दो। वैसे भी आजकल विवेक कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, घर में ही होते हैं। तो घर का माहौल ही हमें बहुत फ्रेश रखना पड़ता है, जिससे कि वो फटाफट से रिकवर करें। वैसे मम्मी पापा की मौजूदगी रिकवर होने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, क्योंकि घर का माहौल इतना अच्छा बना हुआ है ना। और मेरी मम्मी लाइक शी इज़ लाइक मी एंड आई एम लाइक हर। तो एक अलग ही बात है मम्मी के बिहेवियर में। मम्मी बहुत ज़्यादा जिंदा दिल हैं। सब ने बहुत प्यारे कमेंट्स किए यार वैलेंटाइन ब्लॉग पे। थैंक यू सो वेरी मच। मम्मी की बहुत तारीफ़ हुई, मेरे पापा के स्माइल की, हर चीज़ की। थैंक यू गाइस, आपके इतने सारे प्यार के लिए। तो बस ये मॉर्निंग का वक्त है, तो डस्टिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक बार डस्टिंग हो जाए तो फिर वैसे हमारे यहाँ पे गरम ब्रेकफास्ट बन रहा है अभी तो रोज़ ही, क्योंकि विवेक को भी देना होता है। लाइक पोहा, उपमा, या फिर ब्राउन ब्रेड, या फिर ओट्स वगैरह, ये सब विवेक को देना होता है। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट तो बनता ही है, लेकिन पूरा लंच भी बनता है। जब से मम्मी आई है ना और पापा आए हैं, तब से घर का माहौल इतना खुशनुमा है, इतना अच्छा लग रहा है घर में। मेरा तो दिल ही नहीं है इनको वापस भेजने का। पीछे मैंने एक व्लॉग में पूछा था सबसे कि हमें शिफ्ट होना चाहिए या उन लोगों ने यहाँ आना चाहिए। सब ने कहा मतलब कि हाँ जैसे भी हो, पर साथ में रखो उन्हें। तो मैंने भी मम्मी पापा को यही बोला है कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मेरठ भी शायद हम शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्यूचर में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग ये वो सब चालू है ना। फ़िलहाल एग्ज़ाम आ रहे हैं प्रुषा के, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। जैसे भी होगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। और हाँ, सब लोग बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि भाई विवेक की रिपोर्ट्स क्या आई हैं, क्या बोला है डॉक्टर ने, आगे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो यस, इसी व्लॉग के एंडिंग में या मिड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। और ये देखिए चादर बहुत अच्छी लग रही है। आज ना मैंने पूरे रूम को ना थोड़ा टाइम लगा के क्लीन किया। जब से मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, मैंने ये साइड के टेबल्स ये कुछ भी मैंने क्लीन नहीं किया था, पर आज मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन किया है। थोड़ा टाइम लगाया है, घर को एकदम चमका दिया है। नहीं अब अभी की तरह लड़ू तुम सब। माते गुड मॉर्निंग करो। माते गुड मॉर्निंग। बड़े बढ़िया गुड मॉर्निंग हो रही। हाँ, और ना दो ना मम्मी नहीं नहाई अभी, मैं तो नहा ली। मम्मी मैं नहा ली, एक नहा चुके हैं। आज गणपति की बर्थडे है, गणेश जयंती है। हाँ, तो गणपति के लिए बन रहा है गर्मा गर्म हलवा। मैंने गीजर ऑफ नहीं किया, पानी चला दे। तुम्हारी भुनी रखी भगवान ने। कहाँ भुनी रखी? नानी के भून के रखी है। ला दे। हो तो मैंने ये क्यों डाल दिया? अच्छा, इसमें तो डालना ही पड़ेगा। थोड़ा सा घी और डाल एक उसमें। तो आज गणपति का बर्थडे है, गणेश जयंती बोलते हैं ना आज के दिन को। तो आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा गणेश भगवान के लिए, और साथों साथ आज हमने उनके लिए केक भी मंगाया है। क्यों भाई, जब हमारी बर्थडे सेलिब्रेट होती है तो उनकी भी होनी चाहिए। तो आज हम उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मिक्स दाल बनी हुई है खाने में, चावल बने हुए हैं लंच में। ब्रेकफास्ट में मम्मी ने मिक्स वेज पराठे बनाए थे। और बस ये देखिए, दिखाओ मम्मी कौन सी सूजी बता रही हो। चिकने हाथ हो। और आज तो जाना भी है सूरत। हो रही है चिकने हाथ। तो गणपति के बर्थडे के लिए मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। मम्मी ने पहले से सूजी को भून के रखा हुआ था, और बस उसी को मैं भून लूँगी, मतलब थोड़ा भून के ना इसी के अंदर, और फिर मैं हलवा बना दूँगी। तो ये सब करने के बाद मुझे निकलना है सूरत। आज है इनका फर्स्ट चेकअप आफ्टर ऑपरेशन। आज पहला चेकअप है, और स्टोमा बैग वगैरह भी चेक करना है कि एवरीथिंग इज़ प्रॉपर और नॉट। तो चलिए मैं ये सब निपटा लूँ, फिर आपको मिलती हूँ आराम से। मॉर्निंग गाइस, अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गई है। ये 1:30 बजे का वक्त है, और मुझे निकलना है सूरत। विवेक के स्टिचेस आज बुलाया डॉक्टर ने निकालने के लिए, और साथों साथ आज गणपति की बर्थडे है। गणपति का आज गणेश जयंती है ना, तो बर्थडे ही हुआ ना, तो यहाँ पे बर्थडे की तरह से मनाया जाता है गुजरात में आज का दिन।
हमारे पास जो मंदिर है ना जिसमें हम हमेशा जाते हैं उसमें बहुत सब फंक्शन और सब केक कटिंग होता है उनका, लेकिन आज आपको पता है जो भी हालात हैं उनके चलते मैं नहीं जा पाई हूँ। तो मैंने घर में ही हलवा बनाया है, हलवा बना के उनको भोग धरा दिया है और खाना भी बन चुका है। मिक्स दाल मैंने बनाई है, सुबह मम्मी ने मिक्स वेज पराठे बनाए थे, मिक्स दाल अभी मैंने बनाई है, बिल्कुल विवेक के लिए कम ऑयल की बनाई है, घी में तड़का लगाया और बहुत अच्छे से करके बनाई जिससे उनको टेस्ट आए। तो मिक्स दाल, चावल और रोटियाँ हैं और सैलड है और बटर मिल्क है। ये लंच है हमारा, क्योंकि सुबह में मिक्स वेज पराठे खाए हैं तो पेट भरा हुआ है सबका। और मुझे निकलना है तकरीबन 3 बजे सूरत के लिए। आज इनके स्टिचेस कटने वाले हैं और हाँ आज रिपोर्ट भी मिलने वाली है। थोड़ा सा मन में डर सा है, लेकिन भगवान का नाम लेके जा रही हूँ और आज दिन बहुत अच्छा है। गणेश जयंती है। शाम को मैंने गणपति की बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान किया है घर पे ही, क्योंकि मंदिर तो हम जा नहीं पाए, तो मैंने एक छोटा सा केक ऑर्डर किया है। देखिए फिर क्या होता है। बेडशीट चेंज किया, आज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना है। बेडशीट इस रूम को मैच कर रही है और कोई आया है, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ जाने से पहले। तो अभी 2:30 बज रहा है, 2:45 बजे हमें निकलना है। अपनी कार से जा रहे हैं हम लोग और एक ड्राइवर हैं जो विवेक के पहचान वाले हैं, एक हैं भैया, उनको बुलाया ताकि वो ड्राइव करके ले जा सके। मैं, पापा और विवेक, हम 3 जन जा रहे हैं और ड्राइवर, मम्मी और बच्चे घर पे रहेंगे। एंड बस भगवान का नाम लेते जा रही हूँ क्योंकि रिपोर्ट आने वाली है और बहुत खुश मूड से जा रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जो भी हो बहुत अच्छा हो, अच्छे रिपोर्ट्स आए। मैं आपको अपडेट करूँगी आने के बाद, जैसी भी रिपोर्ट होगी मैं आपको बताऊँगी। और ये एक और अग्नि परीक्षा लग रही है आज मुझे, लेकिन हर बार की तरह इस बार मैं दुखी नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से वाइब्स आ रहे हैं कि सब अच्छा ही होगा, ऐसा होगा कि जो अंडर कंट्रोल होगा, क्योंकि अंडर कंट्रोल ही है अभी तक सब कुछ और आगे भी रहेगा, आई होप सो। खाना खा लिया हम लोगों ने, दाल चावल थे, मिक्स दाल, राइस, आज रोटियाँ नहीं बनाई और हलवा है वो खाया और साथ में मम्मी की चटनी बढ़िया वाली। आप लोगों ने ट्राई की कि नहीं मम्मी की चटनी? और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं ये सेकंड टाइम बोल रही हूँ, I'm सॉरी अगर किसी को बुरा लगे। बिल्कुल कलर की थीम को मैच कर रहा है ये, और कपड़ा एकदम प्योर कॉटन है और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, संदीप एम्पोरियम जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था। और आजकल मैं ऐसे ही रहती हूँ सज धज के, मुझे भी अच्छा लगता है, विवेक को भी अच्छा लगता है। अगर मैं कभी लिपस्टिक ना लगाऊँ ना नहा धो के तो वो बोलते हैं कि आज तू बीमार है क्या, तो उनको और ज़्यादा ऐसे लगता है। मैं उनके सामने बिल्कुल ऐसे रहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यही रीज़न है कि हमने वैलेंटाइन बहुत अच्छी तरह से मनाया कि जिससे उनको सब कुछ नॉर्मलाइज लगे, जो कि उनको हील अप होने में, उनको रिकवर होने में हेल्प कर रहा है। आई नो, तो इसीलिए हम लोग ऐसे रह रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं सूरत, है ना, डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है और सब कुछ अच्छा ही होगा। जय श्री गणेशाय नमः। और आप लोगों का प्यार और दुआएं तो हैं ही साथ में, तो लेट्स गो। मैं फटाफट सारे फाइल वगैरह ले लेती हूँ जो लेके जानी है और चलिए फिर। अब शायद मम्मी सो जाएंगी बच्चों के साथ, हम तो निकल रहे हैं बाहर, तो आपको आके मिलती हूँ या वहाँ से मिलती हूँ। चलिए, तो निकल पड़े हम लोग फाइनली सूरत के लिए। मैं, पापा, विवेक और एक ड्राइवर जी लिए हैं हमने, जो उनके मतलब विवेक पहचानते थे तो उनको ले लिया है, क्योंकि वो तो अभी ड्राइव नहीं कर सकते। उनको आगे बैठना कंफर्टेबल लग रहा था विवेक को, तो फिर वो आगे की सीट पे बैठे हैं और मैं और पापा पीछे बैठे हुए हैं। मन में बहुत सारे सवाल हैं आज फिर से, लेकिन मैं सीरियसली बोलूँ तो एक पॉजिटिव वाइब है, पता नहीं क्यों मन में, पता नहीं क्यों एक विश्वास है, एक आशा है कि बस सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। बस लिखा है गणेशा, वाइट लाइट जलाओ मम्मी। नहीं अभी करेगा, अभी अभी हाँ, तो और क्या पास में लेके टेबल हल्के सी। बच्चों का नाना जी हेल्प, नहीं मोमबत्ती नहीं लगाना। नाना जी मेरी हेल्प हैप्पी करवाना। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गन्नू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गन्नू भैया को हैप्पी बर्थडे। अभी एक थोड़ा छोटा सा डिश लेके आओ उनके सामने रखने के लिए प्रसाद। के गणपत छोटे से, अरे वाह, मम्मी गाना गा रही है। हेलो मेरी माँ के गणपति छोटे से, मेरे गणपति का छोटा सा, मेरे गणपति का छोटा सा माँ। विवेक गाना सुनो। टीका लगा दो मेरी माँ के गणपति। अरे वाह, खिला दिया, खिला दिया। हैप्पी बर्थडे गन्नू, हैप्पी बर्थडे। के गणपति छोटे से,
मेरे गणपति के छोटे छोटे हाथ हैं। कान के बारे में बताओ। मेरे गणपति के बड़े बड़े कान हैं। मेरे गणपति के छोटे छोटे हाथ हैं। लड्डू जो दे दो मेरी माँ के गणपति छोटे से। वाओ, इनका भजन सुना। और क्या, डिश लेके आओ। गोदी में उठा लो मेरी माँ के गणपति छोटे से। वाओ मम्मी, वाओ, बहुत प्यारा गाना गाया। गणपति के छोटे छोटे पाँव हैं। मेरे गणपति के मोटा लिख देना जी गणपति भाग हमारा भी। लिख देना जी गणपति भाग हमारा जी। अरे वाह, अरे वाह। लिख देना जी गणपति भाग। अरे वाह मम्मी, मज़ा आ गया। तो ये कुछ सब्जियां हैं जो पापा मार्केट से लाए हुए थे। इनको सबको अभी मैं सैनिटाइज़ करूँगी। पापा मुझे मार्केट भी नहीं जाने देते, इतने स्वीट हार्ट हैं वो, खुद ही चले जाते हैं सारा सामान लेने के लिए। गाइस, अभी शाम का वक्त है और इससे आपसे बात कर रही हूँ। कल मैं विवेक को लेके डॉक्टर के यहाँ पे गई थी। अपडेट्स क्या हैं वो मैं आपको आराम से बैठ के बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ प्रिशा के साथ मार्केट, क्योंकि अभी तक तो विवेक ही जाते थे, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। वो तो अभी कहीं नहीं जा सकते, थोड़ा सा काम है, तो मम्मी बोली करके लाओ। तो मैं और प्रिशा दोनों जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी थकान लग रही थी आज, मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। मैं सो गई थी सुबह से, ज़्यादा कुछ भी मैंने शूट ही नहीं किया। और कल डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे रात को। हमें रात हो गई थी लौटने में। मैं बोलूँ आपको तो मुझे बज गए थे तकरीबन 8:30 पौने 9 लौटते हुए, क्योंकि विवेक को जो स्टोमा बैग रखा हुआ है ना, वो चेंज किया कल, और उसमें कुछ स्टिचेस लेने पड़े हैं, तो वो उसमें टाइम लग गया। डॉक्टर ने बोला है रिपोर्ट्स ठीक हैं, और कीमो की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं उसके लिए वो एक रिपोर्ट का और इंतज़ार कर रहे हैं, और मतलब बताएंगे वो, उन्होंने बोला है हम लोग बताएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस सिर्फ मेडिसिन्स हैं कुछ जो चालू रहेंगी, और इसके अलावा फॉलोअप्स रहेंगे एवरी वीकेंड पे, या मंडे या सैटरडे ऐसे रहेगा। तो ठीक है सब कुछ, ही इज़ रिकवरिंग, ही इज़ फाइन, और सब अच्छा चल रहा है। घर में मम्मी पापा हैं, तो वक्त कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो कल आके फिर बात ही नहीं कर पाई, बहुत थकी हुई थी। आज भी सुबह से कुछ ना कुछ काम में बिल्कुल ऐसा वक्त ही नहीं मिला कि आपसे मैं बैठ के बात करूं। और अभी डायरेक्ट सो के उठी, आधा घंटा पहले मुँह हाथ धोए, थोड़ा फ्रेश हुई, और अब मैं जा रही हूँ बाहर। फिर वापस आके बात करूँगी आपसे या नहीं करूँगी, आई डोंट नो, टाइम मिलेगा या नहीं। जैसे जैसे आजकल मम्मी पापा आए ना, तो छोटे छोटे क्लिप शूट कर लेती हूँ, टाइम मिलता है कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं भी करती, ऐसे हो जाता है। थोड़ा पेरेंट्स आए हुए हैं इतने साल के बाद, पहली बार आए हैं शादी के बाद, तो फिर लगता है उनको भी थोड़ा वक्त दूँ, और विवेक को भी वक्त देना पड़ता है। तो इसीलिए पहले की तरह कॉन्स्टेंट ब्लॉगिंग नहीं होती है, कभी नहीं होती, ऐसे हो जाता है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मम्मी के भरवा करेले की रेसिपी। बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनाती थी मम्मी, बचपन याद है मुझे। तो ये मम्मी ने सुबह से इनमें नमक लगा के रख दिया है, और ये जो छिलके निकाले हैं ना, इनमें भी नमक लगा दिया था, और अब इनको धो दिया है और निचोड़ लिया है अच्छी तरह से। करेला, भरवा करेला, जिसकी माता हमारी एक्सपर्ट है। हमारी माता बना रही है मसूर की दाल। मसूर है? नहीं, मग की दाल, मूंग की दाल, अक्खा मूंग। और मेरी माता मेरे लिए बना रही है करेला, क्योंकि मम्मी करेला बहुत टेस्टी बनाती हैं, इसलिए मैंने कहा मम्मी बोर हो गई होंगी कि हर चीज पर बाकी इनको हो जाती है, वो टेस्टी बना तो पर बनाती है टेस्टी। तो सच में मेथी की सब्जी भी जो नानी बनाती है ना, मेथी आलू, वो ज्यादा टेस्टी होती है। मम्मी की गोभी आलू भी बकवास है नानी के सामने, सच में। बुराई मेरी, इतनी बुराई की बैंगन आलू भी बहुत टेस्टी थी, और इन्होंने अभी चटनी भी पुदीने की बहुत टेस्टी बनाई है, बस थोड़ी ज्यादा स्पाइसी लग रही है, पर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और इन्होंने तेल चढ़ाया है, ना लगा चटनी का नाम छोड़ दो, जब तक वो चट ना करवा दो, जब तक वो चट ना करवा दे तब तक चटनी ना हो गए। मेरे को पैसे। तो सबसे पहले मम्मी ने रिफाइंड ऑयल डाला, इसके अंदर मम्मी ने ज़ीरा और थोड़ा सा हींग डालेंगी, और इसके बाद में मम्मी डायरेक्टली जो भी कटी हुई चीज़ें हैं, लाइक बहुत सारी प्याज चाहिए होती है इस वाले करेले में, और मम्मी भरवा करेले बहुत तरह से बनाती
मतलब अलग अलग तरीके हैं इनके बनाने के। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका जब बनाएंगी तो मैं शेयर करूँगी। आज मम्मी इमली डाल के बना रही हैं। पहले मम्मी कच्चे आम डाल के भी बनाती थी, अमचूर भी डाल के बनाती थी। तो फिलहाल मम्मी ने खूब सारे प्याज डाले हैं। वैसे ये कम है लेकिन फिर भी कह रही थी चल जाएंगे। ये लंबे कटे हुए प्याज हैं बड़े बड़े पीसेज में, और साथ में हरी मिर्ची जो इन्होंने कट की है मतलब वो डाल देंगी इसके अंदर, और इसको फिर थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़े से ब्राउन ना हो जाए। और इसके अंदर मम्मी जो स्टफिंग का मसाला राइट नाउ बना रही है, और यहाँ सीटियाँ लग रही है मूँग की दाल में जो मैं बना रही हूँ। तो ये जो स्टफिंग तैयार हो रही है मतलब ये करेले के छिलके वाली स्टफिंग है ना। छिलके ना नमक लगा के रख दिए थे ना सुबह से। हाँ, और बीज दोनों चीज नमक ला के रख दिया था, फिर इन्हें धो दिए पानी में। हाँ, करेले भी जो है वो खाली धो दिए थे पानी में, उनको भी नमक लगा के रखा था ना, करेलों को भी। सब कड़वाहट पन निकल गया। अच्छा, और फिर पानी से धो के निचोड़ लिया है ना। मम्मी की होममेड मसालेदानी। मम्मी मेरे पास स्टील की भी रखी है वैसे, सुन रही हो। धनिया निकलेगा, धनिया का गरम मसाला और लिख, गरम मसाला लिख ले। अरे ये गैस कम करो क्या मम्मी। देखो क्या क्या डाले मम्मी। बहुत कम मसालों के साथ हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची, बस ये 3 चीज़ों से बनाएंगी ये। मम्मी के करेले यानी मैंने दुनिया में इतने टेस्टी करेले नहीं खाए कभी। मुझे मेरा बचपन याद है, बहुत टेस्टी करेला बनाती थी मम्मी सच्ची। आज बहुत साल बाद खाऊंगी मम्मी के हाथ का करेला। हल्दी और धनिया पाउडर डाला ना मम्मी आपने, और फिर ये छिलके डाल देने हैं। इमली का रखा है ना मेरे। अच्छा, ये इमली का पानी है क्योंकि आम भी समझे लगी। हाँ, तो ये इमली का पानी डाल देंगे खटाई के लिए। तो देखा आपने, खटास के लिए इन्होंने इमली का पानी यूज़ किया है। आप चाहो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो या कच्चे आम भी डाले जा सकते हैं सीज़न में। और बस अब इसको मम्मी ने अच्छे से चला दिया, बहुत कम मसाले डाले, और अब मम्मी इसको ना ढक के थोड़ी देर पकाएंगी जिससे कि सारे छिलके गल जाएं। इनकी पूरी कड़वाहट निकल चुकी है क्योंकि सुबह से नमक वगैरह लगा के रखा हुआ था और फिर पानी से धो के निचोड़ दिया था छिलकों को। तो ये छिलके मम्मी इस तरह से यूज़ करती हैं। ट्रस्ट मी गाइज़, ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले मम्मी इस मसाले को थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगी जैसे उन्होंने मुझे बताया है। फिर इसके बाद में आगे का प्रोसीजर होगा, ढक देंगी और गैस को कर देंगी स्लो ढकने के बाद। इसके बाद फिर करेलों में भर भर के ना फिर वापस से करेलों को फ्राई करेंगी। तो यहाँ पे ढक दिया मम्मी ने, देखा आपने, तो आधा प्रोसीजर फिनिश हो गया है। इवनिंग गाइस, शाम का वक्त है, बिल्कुल रात होने वाली है। टाइम एग्जैक्ट बताऊँ आपको तो बजे हुए हैं शाम के 7 बजने में 5 मिनट। और घर में बन रहे हैं क्या, करेले, क्योंकि करेले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मम्मी के हाथ के। आज मैं कितने साल बाद खाऊंगी, आई थिंक 15 या 20 साल बाद मम्मी के हाथ के करेले खाने वाली हूँ। यहाँ देखो कौन बैठा हुआ है। हेलो गाइस, चाय पी लो। चाय का टाइम ओवर हो गया बाबू। अच्छा यहाँ चलो, देखिए, करेला ये खा पढ़ लो। रहा है बच्चा मेरा, सब फैला के बैठा है। यहाँ पे हम लोग दोपहर में मम्मी पापा सो गए थे। एक्चुअली आजकल क्या होता है, कई बार मैं व्लॉग शुरू करती हूँ, कंप्लीट नहीं कर पाती, मम्मी पापा आए हैं तो बस इसीलिए उनको टाइम देना होता है। विवेक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, विवेक की बहुत केयर करनी पड़ती है। उनका शेड्यूल पूरा, उनका वॉकिंग, उनकी मेडिसिन, उनका बैग क्लीनिंग, उनका स्पॉन्ज, वो सब में काफ़ी टाइम चला जाता है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ बात नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई इस टाइम पे थोड़ा विवेक पे ध्यान देना मेरा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज़ मैं बचपन से वाले करेले खाती आ रही हूँ और मम्मी इतने टेस्टी बनाती है, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बचपन से मम्मी के हाथ के करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। अभी वो मसाला पक रहा है, वो जो उन्होंने करेले के छिलके हैं वो भी वो वेस्ट नहीं करती, उसको वो पकाती है, उसको बाद में स्टफ़ करती है अंदर। तो वो मैं पूरा आपको दिखाने वाली हूँ, आप बने रहिए व्लॉग पे। और इनकी रिपोर्ट्स के बारे में मुझे आपको बताना था ना, सब लोग वेट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ कि पहली चीज़ तो ये कि अभी 20 दिन और लगेंगे स्टोमा बैग हटने में, क्योंकि उन्होंने कुछ वहाँ जाके चेकअप किया, 2 स्टिचेस भी उन्हें लेने पड़े। मेरे सामने ही उन्होंने विवेक को स्टमक पे इंजेक्शन दिया और 2 स्टिचेस और लिए, जिस वजह से काफ़ी लेट हो गया था आने में उस दिन। और रिपोर्ट्स जो हैं उसके मुताबिक ये 2nd स्टेज था। थैंक गॉड, आप सबकी दुआओं से और हर चीज़ से 2nd स्टेज था।
और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मेडिसिन्स चलेंगी उनकी, मतलब उनको कीमो देना है या नहीं देना है वो अभी डॉक्टर हमें डिसाइड करके बताएंगे। हमें नेक्स्ट मंडे या सैटरडे उन्होंने फिर से बुलाया है, तब वो डिसाइड करके बताएंगे कि कीमो देना है या नहीं देना है। अभी उन्होंने हमें एकदम कंफर्म कुछ नहीं बोला है, बस उन्होंने बोला है ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। लेकिन हाँ, चूँकि एक बार ऐसे वाली बात हो जाती है, जब एक बार किसी को भी ट्यूमर या कैंसर हो जाता है तो कांस्टेंट उस पर चेक रखना पड़ता है, यानी कि टाइम टू टाइम टेस्ट, टाइम टू टाइम फॉलोअप्स, टाइम टू टाइम उनका CT स्कैन होगा 6 मंथ्स में एक बार, साथों साथ फॉलोअप्स होंगे। डॉक्टर के चक्कर तो काफ़ी लगते हैं, वो आपको भी पता ही होगा। तो अब देखते हैं डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। अभी कुछ उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बोला है कीमो के बारे में, बट हाँ उन्होंने बोला है ही इज़ सेफ़ एंड वी हैव टू चेक ऑन इट, हमें चेक रखना है। और अभी और 20-25 दिन लगेंगे उनका स्टोमा बैग हटने में। जो उन्होंने चेकअप किया उसके मुताबिक, उन्होंने जाने के बाद पूरा चेकअप किया, स्टोमा बैग भी चेंज कर दिया और वैसे मुझे सिखाया हुआ है सब कुछ। तो आप समझ लो कि खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ है कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। और हम लोग इतने खुश हो गए ना, मतलब रोने लगी थी मैं जब मुझे डॉक्टर ने बोला। लेकिन हाँ, केयर तो करनी पड़ेगी क्योंकि इस चीज़ में बहुत केयर करनी पड़ती है। आपको भी पता होगा कि ये डिज़ीज़ एक बार हो जाए तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, फिर चेकअप्स टाइम टू टाइम, फॉलोअप्स, डॉक्टर के पास के चक्कर लगते ही रहते हैं। तो वो मेरे भी लगते रहेंगे। आजकल मैं ये ड्रेस बहुत पहन रही हूँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये लाइट कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और चुन्नी वाला है। तो मम्मी पापा आए हुए हैं तब ज़्यादा मैं इंडियन ही पहनती हूँ, आपको पता है, जबकि मेरे मम्मी पापा हैं मायके वाले हैं, लेकिन स्टिल मैं इंडियन ही पहनना पसंद करती हूँ उनके सामने। ये है, तो बस ये आपको बताना था। अब आपको मैं करेले की बाकी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो विवेक की कुछ मेडिसिन्स उन्होंने लिखी हैं और मेडिसिन्स दी हैं बहुत सारी जो कि चल रही हैं। और कीमो वो बोल रहे थे कि अगर आया भी ना उनको देने का तो शायद इनटेक, वो आजकल इनटेक वाला कीमो भी आता है जो कि मुंह से इनटेक करते हैं, अगर हुआ तो वो देंगे। ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही है उन लोगों को। फिर भी उन्होंने बोला है कि आप नेक्स्ट सैटरडे मंडे आओ तब वो कुछ बताएंगे हमें। तो ये अपडेट है, तो सब कुछ ठीक है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये सेकंड स्टेज था। कितना समय से भगवान ने हमें बता दिया, ज़िंदगी में तूफ़ान आया, लेकिन तूफ़ान आने के बाद हम लोग फिर से संभल गए। फिर से आप लोगों की दुआओं ने सब कुछ अच्छा कर दिया। आपकी दुआएं तो काम लगी हैं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत दुआएं की हैं। मुझे पता है बहुत दुआएं हुई हैं विवेक के लिए, मेरे लिए। थैंक यू सो मच। चलो अब बाकी की करेले की रेसिपी शेयर करती हूँ, फिर आपको आराम से मिलती हूँ थोड़ा सा काम वाम निपटा के घर का। ओके, तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट मसाला जो है वो पक गया, यानी कि गल गया प्रॉपरली, मिक्स भी हो गया, सारे कलर भी चेंज हो गया, जो छिलके थे ना करेले के उसका कलर भी चेंज हो गया। बस अब ये तैयार है कि हम इन्हें करेलों में भर लें। करेले भी मम्मी ने नमक लगा के रखे थे सुबह से और एक बार पानी से धो लिए। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा तेल डालना है कढ़ाई में और इस तरह से सारे मसाले को फिल कर देना है। आप चाहें तो इसे धागे से भी बांध सकते हैं जिससे कि मसाला बाहर ना निकले, लेकिन मम्मी कॉन्फिडेंट थी इसलिए मम्मी बोली ज़रूरत नहीं है धागे से बांधने की। और बस इस तरह से मसाले को भर देना है, सारे मसाले भर लेने हैं और जब मतलब सारे करेले भर लेने हैं। और जब सारे करेले भरे जाएंगे ना, फिर इनको कढ़ाई में एक एक करके छोड़ देना है। थोड़ा सा हींग ज़ीरा डाल के, वही कढ़ाई मम्मी ने यूज़ कर ली है। मैं कहा मम्मी बड़ी कढ़ाई ले लो, कह रही नहीं छोटी में बनाऊंगी मैं। तो बस इस तरह से सारे करेलों को डाल देना है 1 बाय 1 और सारे करेले फिर ढक के पकाने हैं अनटिल अनलेस कि वो गल ना जाए। बस हो जाएंगे आपके टेस्टी से यमी भरवा करेले यूपी स्टाइल। ये मम्मी का एक स्टाइल है, मम्मी बहुत तरीक़ों से बनाती हैं। प्रिशा गई थी मार्केट, उसको मैंने बेकरी भेजा था। ये मम्मी न्यूट्री चॉइस बिस्किट खाती हैं, ये पापा खाते हैं। दूसरे वाली 50-50 वो भी पापा को बहुत पसंद है। और लाइट चिवड़ा जो है वो विवेक को परमिशन मिली है खाने की, ये टोस्ट पापा के लिए, उनको पसंद है। और लाइट चिवड़े की परमिशन विवेक को दी है डॉक्टर ने, तो लाइट चिवड़ा लेके आई है जो कि एयर फ्राइड होता है, पोहे वाला चिवड़ा, दिस वन। तो लाइक जैसे शाम की चाय के साथ उनको कभी मन करे तो वो खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिशा को लेने के लिए भेजा था। अब इसको हल्की गैस पे पकाना है मम्मी, है ना, बार बार चेक करना है। और ये बन रही है मूंगी दाल। माय हैंडसम डैड प्रिशी ये सब रखो उठा के बेटा। और यहाँ बैठे हुए विवेक जी क्या कर रहे हैं, आरती सुन रहे थे बैठ के, थोड़ा मन फ्रेश करने के लिए। और आज इन्होंने ये स्ट्रिंग लाइट जलवाई है मेरे से, जिससे इनको अच्छा फील हो। देव आरती सुन रहे हैं शाम के टाइम। ये 7:15 बज रहे हैं। देखिए करेले बन रहे हैं इनके लिए और मूंग की दाल बना रही हूँ आपके लिए, साथ में राइस ना, राइस, रोटी, करेला, मूंग की दाल। करेला मम्मी बना रही हैं, जैसे मैं बताया था ना आपको बहुत अच्छा बनाती हैं। तो हाय करो सब। मैंने अभी आरती सुनी है। सबको पहले तो नमस्कार, हाय एवरीबॉडी। नाउ आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग रियली फाइन नाउ। लाइक आप लोग की प्रेयर्स और मेरी जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ मेरे बहुत सेवा कर रहे हैं
और स्पेशली मेरी बीवी जी, जिन्होंने बहुत बहुत मेरी सेवा। यार मेरी तारीफें मत करो। और वैसे बाय द वे ना, एक चीज़, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो टी शर्ट आप बार बार 2 ही देख रहे हैं ना, उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि वो ढीली है, लूज है, और मुझे लूज को पहनने को बोला, इसलिए मैं पहन रहा हूँ। बाकी सब थोड़ी टाइट है, फिटिंग की है, फिटिंग वाली, इसलिए मैं पहन रहा हूँ। तो आप प्लीज को माइंड मत कीजिएगा, उसके लिए कोई स्पेशल कमेंट्स मत। हाँ, बिकॉज कुछ लोग ये भी लिखेंगे कि लाइक सोचेंगे कि इसका हमारे पास 2 ही कपड़े क्यों है, बहुत है, लेकिन लूज टी शर्ट्स 2 ही है जो मैं पहन सकता हूँ ड्यू टू सम मेडिकल रीजन की वजह से। हाँ, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और स्टिचेस निकल चुके हैं, और स्टिचेस बेटर हैं। हाँ, और अभी डॉक्टर ने वापस से हमें बुलाया है नेक्स्ट वीक, और फिर से एक चेकअप होगा, और देन फिर कुछ मेडिसिन वगैरह उन्होंने शुरू करवाई हैं, और बस यही सब चल रहा है फिलहाल तक का जो रिपोर्ट है वो ओके है। और बस, और क्या, बाकी आप लोग सब अच्छे हो गए। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और वेयर मास्क, डोंट गो आउटसाइड बिना काम। और आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये तैयार है मूंग की दाल, जो कि मैंने बनाई है, प्याज टमाटर का तड़का लगा के बनाई है, बहुत ही कम देसी घी के अंदर, और साथ में करेले, रोटी, राइस। ये हमारा डिनर है। और मम्मी ने बनाई है पुदीने की चटनी आज। और बस आज हमारी मातें बैठ गई हैं प्रिशा की अलमारी साफ़ करने। आज तो करके रहेंगी, रात हो रही है लेकिन लगी पड़ी हैं प्रिशा के साथ, है माते? अरे सारे कपड़े बर्बाद डाल रखे उल्टे ऐसी तय कर करके, ठीक से करवाऊँ, अभी सब फुर्सत न मिलती बेचारे को, बच्चे की हाई स्कूल की पढ़ाई है। और मुझे मिलती है मम्मी फुर्सत। और तू माँ है, वो बच्ची है। अच्छा, और वो बेचारी बालक है, उसके साथ तो उसकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। बालक है भैया, हम आपके बालक हैं, वो हमारी बालक है तो हम आपके बालक ना हैं। और तुम करने लायक हो गई हो, वो तो बच्चे हैं अभी बेचारे पढ़ रहे हैं। बड़ी तारीफ हुई है आपके साड़ी वाले लुक की तो मम्मी। अच्छा जी, ढंग से बंदी नाती है प्रिशा, बड़ी तारीफ हुई है मम्मी के साड़ी वाले लुक की। मम्मी का साड़ी वाला लुक बड़ा फेमस हुआ है बेटा। वाह 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 वाह। नानी किसकी है? मेरी अलमारी ठीक करा रही है, बताओ। नानी अलमारी ठीक करा रही है रात के 10 साढ़े 10 बजे। दोनों नानी देवती लगी हुई हैं दोनों। और ये नानी अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर मेरे लिए लाई है। वाह, जो उन्होंने पहले बुन के रखा था, है ना नानी? आप ही ने बुना है ना? इन्होंने बुना है? बहुत पहले बुना था ये। वाओ, तब नाइस। ना देखते रहे, बिल्कुल फिट आया। बहुत अच्छा कार्डिगन है ना मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में। माते तो हमारी निटिंग में तो एक्सपर्ट, सिलाई में एक्सपर्ट, निटिंग में एक्सपर्ट, खाना बनाने में एक्सपर्ट, डांटने में भी एक्सपर्ट। डांटने में महा एक्सपर्ट हो प्रिशा, बता देगी नानी अभी। स्पेशलिस्ट, डांट स्पेशलिस्ट। गाना गवा लो, कॉमेडी करवा लो, कौन सा काम है जो हमारी मम्मी को नहीं आता है? कोई बता दे एक बार तो हम मान जाए कि हमारी मम्मी को ये नहीं आता। हमारी मम्मी को सब आता है ना? कोई समझा दे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। सुन ले लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अरे वाह, ये मम्मी। बीते हुए दिन मेरे, बीते पल क्षण, कोई लौटा दे मेरे। वाह 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 वाह। मैं क्या कह रही हूँ, जब हम छोटे छोटे थे तो आप एक कैसेट लगाया करती थी टेप रिकॉर्डर में, लता मंगेशकर की, एक मोहम्मद रफ़ी की, एक किशोर कुमार की थी, और एक आशा भोसले की थी। मुझे वो गाने आज भी याद हैं। एक पता है वो गाना था मम्मी, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, मुकेश के, तुम कभी तो मिलोगे। तलत महमूद के गाने थे। हाँ, तलत महमूद। हाँ, तलत महमूद के गाने थे, मुकेश के थे, मोहम्मद रफ़ी के थे, आशा भोसले के थे, और उसके थे एक वो क्या नाम था उसका, जिसका वो था, क्या नाम था? याद ना आ रहा। हाँ, याद ना। प्रिशा, इनको ना रोज है ना सुबह शाम को ट्रांजिस्टर बोलते थे, रेडियो रेडियो था पहले तो। रेडियो मतलब वही ना, उसका छोटा वर्जन ट्रांजिस्टर। हाँ, ट्रांजिस्टर चलता रहता था। वो इन्हें आदत थी लगाने की सुबह में। वो मेरठ तक सुना है आपने? अभी FM है मेरे पास, पता है, सुबह गाने लगा देती थी प्रिशा, और रात को भी लगाती थी। चले अब उम्र के साथ भैया टेस्ट चेंज हो गया। तो तुमने ये श्रग मुझसे ले तो लिया, लेकिन तुम पहनती तो नहीं हो। रख लो खुद में।
नहीं, मुझे इतना पसंद, मम्मी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसने मुझे नहीं दिया। अब मैं पहनूंगी, मत पहन तो ये साड़ियाँ आपको याद आई? मैंने जब मीशो के हॉल किए थे अब से लगभग 4-5 महीने 6 महीने पहले, तो कुछ साड़ियाँ मैंने मम्मी के लिए मंगवाई थी। ये वाइट एंड रेड याद आया, बंगाली स्टाइल की साड़ी थी और ये बांधनी वाली, ये सारी मम्मी की साड़ियाँ मैंने आज मम्मी को निकाल के दी हैं। मैंने कहा मम्मी आप आपके बैग में पैक करके रख लो। तो प्रिशा मम्मी को पैक करके दे रही थी। पापा और विवेक यहाँ सब पूरी फैमिली बैठ के बातें करते करते सब काम चल रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट इसकी अलमारी तो साफ़ हो गई है। रात को बैठ के मम्मी ना मेरी ऐसे ही है, मतलब रात को भी चैन से नहीं बैठती, इनको बस काम करना होता है। तो ये साड़ियाँ 1-2 दीदी की साड़ियाँ हैं और 4-5 मम्मी की साड़ियाँ हैं। मम्मी को बहुत पसंद आई सारी की सारी साड़ियाँ। ओके गाइस, तो अभी 11:15 बजे हुए हैं और मैं जस्ट अभी अपना एक शूट करके बैठी हूँ। साड़ी का शूट किया है, शायद आपने देख लिया हो इससे पहले या इसके बाद आएगा। यहाँ पड़ी है देखिए साड़ी। और अब देखो इनको कौन तह लगाएगा। प्रीशा ये सब काम करती है। और प्रीशा को प्लीज थोड़ा हर एक प्रीशा के वीडियो के नीचे लव यू कह दिया करो, क्योंकि प्रीशा सब कुछ करती है। मम्मी सिर्फ शूट करने का काम करती है, मम्मी को हेल्प करना साड़ियों में, और फिर साड़ियाँ घड़ी भी करना, तय करना, इन्हें सब कुछ ये करती है। प्यारी बच्ची है, कह रही है प्यारी बच्ची है। हमारा खाना वगैरह सब हो चुका है। मम्मी ने करेला तो ओ माय गॉड बहुत टेस्टी बनाया था। मम्मी ने मूंग मैंने बनाया था, साबुत मूंग। मेरी मम्मी ने मूंग अच्छा बनाया था, क्योंकि मैं करेला नहीं खाती। और मेरी मम्मी ने करेला अच्छा बनाया था और विवेक को भी बहुत अच्छा लगा करेला। तो अभी ये ब्लॉग मैं फिनिश करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग कई दिन का हो गया एक साथ तो उसको फिनिश कर दिया जाए। अब मैं ये सब रिमूव करूँगी। मेकअप तो वैसे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, मैंने उसी अपने सनस्क्रीन के ऊपर ही आईलाइनर काजल लगा दिया था, बिंदी लगा दी थी, आईब्रो डिफाइन कर दी थी और लिपस्टिक लगा दी थी। और मैंने साड़ीज़ का वीडियो शूट किया है। ये साड़ीज़ मैंने शूट किए हैं काफ़ी सारे अच्छे सुंदर। और ये सुंदर बाबू तो उन्हें तह लगा रहा है, भूलना मत आप लोग। सुंदर बाबू तह लगा रहा है, हाँ सुंदर बाबू तह लगा रहा है। चलिए फिर अभी सो जाते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग भी करना है। अभी 11:15 हो रहा है, तो एडिट करते मुझे 12-12:30 हो जाएंगे। थैंक्स टू ऑल दोस्त जिन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है मीशो के वीडियोस पे। जब पापा को प्रॉब्लम हुई थी तो बहुत अच्छे व्यूज दिए लोगों ने मीशो के वीडियो पे। थैंक्स सबको। आजकल भी सब अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस अच्छा प्यार लग के रहा है कि लिए। आप लोग समझ रहे हो हमें। हाँ और मम्मी आपको सब चीज बता ही चुकी है, तो मुझे ज्यादा डिटेल में बोलने की जरूरत तो है नहीं। यस, चलिए गुड नाइट। Good night. आज बहुत दिन बाद ये लाइट्स ऑन किए। विवेक यहाँ लेटे हुए थे और अपने फ्रेंड से बात करते फ़ोन पे। आजकल उनका फ़ोन ही एक सहारा रह गया है ना प्रिशा? नीचे भी नहीं जाते, टेरेस पे भी नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, अभी चढ़ना पड़ता है ना इन्हें। आराम ही करना है, तो बस फ़ोन में देखते रहते हैं फेसबुक वगैरह, या फ़ोन पे बात करते रहते हैं, या वीडियो कॉल करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। बस ऐसे ही है। कल के वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है ना, तो इसीलिए खुल के जिए जैसे मैं जी रही हूँ। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। नहीं तो भगवान को भी बुरा लगता है। बाय बाय, गुड नाइट। अभी मम्मी पापा के साथ हम लोग बैठ के दूध पियेंगे। मम्मी पापा रोज़ रात को दूध पीते हैं और उन्होंने हमें भी आदत डाल दी है। वैसे एक अच्छी आदत है, अभी को भी आदत हो गई है। अभी नहीं पीता था ना, और वो गुड़ से पी रहा है अभी। पहले वो चीनी वाला पीता था। मम्मी पापा जब से आए गुड़ वाला, बॉर्नविटा नहीं, बॉर्नविटा डाल के नहीं पी रहा है, गुड़ के साथ पी रहा है। नहीं पहले पीता था। हाँ, तो मैं अब चली मम्मी पापा के साथ बैठने, उनके साथ 1 घंटा हम लोग बातें करेंगे। ऑलरेडी विवेक और मम्मी पापा बात ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ शूट कर रही थी। मेरा शूट शुरू हुआ था 9:30 बजे ना प्रिशा? 10:30 बजे फिनिश हुआ है। तो अब मैं उन लोग के साथ बैठती हूँ और मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।